ऐसे भी है ना, करीब 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनकी बुआई अगर किसान भाई इस पूरे अगस्त माह में कर लेते हैं, साल भर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट और इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। हाईएस्ट तो आपको इनके मंडी भाव मिलेंगे, करीब कम से कम 30 रुपए से लेकर 50, 60, 70 रुपए तक ये तीनों सब्जियां मार्केट में जाएंगी और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा। यानी कि ये जो अगस्त का महीना है ये उत्पादन के लिहाज से भी इन तीनों सब्जियों के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। तो इन तीनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए किसान भाइयों, बात ऐसी है, अगर आप इस अगस्त महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं और वास्तव में कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसके 99% से ज्यादा चांस हो कि भाई ये फसल हमें इस समय लगाने पर मुनाफा देकर जाएगी, यानी कि जोरदार मंडी भाव दे जाए और जोरदार उत्पादन आपको इस समय लगाने पर दे जाए, तो इस समय पे किसान भाई हरी मिर्ची का चुनाव कर सकते हैं और इस समय पे लगाई गई हरी मिर्ची आपको जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। कम से कम आप ये मानिए कि शुरुआत से ही, पहली हार्वेस्टिंग से ही आपको कम से कम 25-30 रुपए से लेकर 40-45 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं और ये मंडी भाव बाद में जाकर आपको और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। जितने मंडी भाव अब आपको शुरुआत में मिलेंगे, यानी कि अगस्त में अगर आप बुआई करेंगे तो उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आपको उत्पादन मिलना शुरू होगा और उस समय तक हरी मिर्ची के जो भाव है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। सब्जियों में जो है मिर्ची जो है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। कम से कम 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक आपको ये फसल उत्पादन देके जा सकती है। अगर आपको इससे 400 क्विंटल उत्पादन मिल जाता है और 10 रुपये के मंडी भाव भी मिल जाएँ तो आप आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि कम से कम इससे 4 लाख रुपए तक का, इससे प्रॉफिट तो नहीं कह सकते लेकिन 4 लाख रुपए की आपकी मिर्ची हो जाती है, जिसमें से 1 लाख रुपए आप खर्चा भी निकाल दे हैं तो भी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ये दे के जा सकते हैं। लेकिन इस समय पे लगाई गई मिर्ची के कम से कम 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आप लेके चल ही सकते हैं और 400 क्विंटल उत्पादन नहीं लेते हैं, 200 क्विंटल उत्पादन लेके भी चलते हैं और 20 रुपए के मंडी भाव लेके चलते हैं, फिर भी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और ये मंडी भाव थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं, उत्पादन इससे थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाता है आपका, तो मिर्ची ही एक ऐसी फसल है तो 4 से 5-6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट सिर्फ एक सीजन में आपको देके जा सकती है। हरी मिर्ची को लगाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इससे आपको क्या करना है, 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे पहले आपको अपने खेत में डालनी है। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन करने हैं। इसके बाद में आपको डालने हैं इसमें रासायनिक खाद उर्वरक, और रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 से 60 केजी तो आपको इसमें लेनी है डीएपी खाद, 30, 35 या 40 केजी तक आपको इसमें लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 से 30 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगिसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल लीजिएगा। उसके बाद में इसमें आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है, मिट्टी एकदम से भुरभुरी बना लेना है, ज़मीन को एकदम समतल रखना है। उसके बाद में 4-4 या फिर 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसमें लगानी है भाई प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप खेती करते हैं, मिर्ची लगाते हैं, वैसे मिर्ची को साधारण तरीके से भी लगाया जा सकता है। जो नए किसान हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप साधारण तरीके से मिर्ची लगाना चाहें तो पड़ी ज़मीन पे भी आप मिर्ची लगा सकते हैं बिना ड्रिप इरिगेशन के भी। लेकिन अगर थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन का खर्चा कर देते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा आप अगर प्लास्टिक मल्च का कर देते हैं तो आपका उत्पादन सीधा 1.5 से 2 गुना तक हो जाता है। इससे आपका उत्पादन ज़्यादा होता है और लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आप खर्चा कर लेंगे, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के खेती करेंगे तो प्लास्टिक मल्च की वजह से उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिलता है। रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें खरपतवार कम होगा अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा देंगे। पानी की भी बचत होगी,
मॉइस्चर बराबर बना रहेगा, जितनी पानी की आवश्यकता होगी उतना ही आपको पानी लगाना पड़ेगा। दूसरा, जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा बेड पर अगर आप इसकी खेती करेंगे। बेड का जो टेम्परेचर है वो प्लास्टिक मल्च की वजह से फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार बना रहता है, तो इससे जड़ों का विकास काफी शानदार तरीके से होता है। प्लांट उतने ही ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं, इसकी वजह से उत्पादन आपको काफी जोरदार इसका मिल जाता है। तो प्लास्टिक मल्च लगाएं, उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसका प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन मिर्ची का आप जब भी कर रहे हैं हमेशा शाम के समय करें, और प्लांटेशन होने के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करनी है। सिंचाई तुरंत कर दें ताकि जो प्लांट है आपके वो कम से कम खराब हो, और उसके बाद में 3-4 दिन तक लगातार सिंचाई जो है वो हल्की हल्की सिंचाई आप करते रहें। उसके बाद में जैसे ही जो आपके पौधे में स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो जाए, जड़ें चलनी शुरू हो जाए, उसी समय पर आपको एक पहला ड्रेंचिंग लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है मिर्ची की शुरुआती दिनों में, मतलब जैसे ही जड़ें चलनी शुरू होती हैं, यानी कि 6-7 दिन बाद में। तो इसमें आपको क्या लेना है, एक तो लेना है जी ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पर एक फंगीसाइड भी आपको जरूर ले लेना है। फंगीसाइड में आप ले सकते हैं जी, आपका जो कार्बनडाजिम आता है 50% वो ले लीजिए, या फिर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में जो आता है वो आप ले सकते हैं। जो ह्यूमिक एसिड आप ले रहे हैं उनमें अगर गुड़ की मात्रा थोड़ी सी मिला देंगे तो इससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी इससे बढ़ती है, जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होगा इन चीज़ों से, और फसल में जो फफूंद जनित रोग आते हैं तो फंगीसाइड ऐड कर देंगे तो वो भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो ड्रेंचिंग है ये शुरुआती दिनों में बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा। शुरुआत में ये आप ड्रेंचिंग करते हैं, उसके बाद में समय समय पे इसमें फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह लेते रहेंगे, तो करीब सर्दियों तक जब तक पाला नहीं गिरेगा तब तक ये फसल आपको अच्छा खासा उत्पादन देती रहेगी, और तब तक अच्छे खासे मंडी भाव आपको हरी मिर्ची की फसल से मिलते रहेंगे। अब हरी मिर्ची लगाने के सही समय की बात करें तो अगस्त का आखिरी सप्ताह, इससे पहले अगर आप इसका प्लांटेशन कंप्लीट कर लेते हैं तब आप मिर्ची से अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। उसके बाद में अगर इसका प्लांटेशन होगा तो उत्पादन आप ज़्यादा दिनों तक नहीं ले पाएंगे, मतलब लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा उत्पादन मिलेगा, भावों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन लेना है और लंबे समय तक लेना है, ज़्यादा दिनों तक लेना है, तो अगस्त के आखिरी सप्ताह से पहले आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर लीजिएगा। बात करते हैं अगली फसल के बारे में कि अब और कौन सी फसल को लगाकर सबसे ज़्यादा कमाई की जा सकती है। तो आप इस समय पे टमाटर की खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब आपकी फसल टमाटर की हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे टमाटर के भी मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे। उस समय पे मैं अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बाकी सीजन में कभी कभार टमाटर 4-5 रुपए केजी भी आ जाता है, लेकिन अब लगाए गए टमाटर के आपको अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो एक एवरेज जो भाव है ना 15-20 रुपए की, वो जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है 40-50 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाएं, लेकिन एवरेज मंडी भाव तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर मिल जाने चाहिए। करीब 10-15 रुपए के मंडी भाव जो हैं वो भी टमाटर अगर आपको दे जाए ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टमाटर की फसल से निकाला जा सकता है, क्योंकि मिर्ची के बाद में टमाटर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। टमाटर की 1 एकड़ खेती से कम आप ये मानिए 300 से लेकर 400, 500, 600, 700 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है। इतना उत्पादन अगर आप निकाल लेते हैं और अगर 15 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तो भी टमाटर से लाखों का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो टमाटर किसान भाई लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 30-35 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल गए और ठीक तरीके से ग्रो कर लिया आपने, अच्छा उत्पादन इसका निकाल लिया, तो लाखों का प्रॉफिट एक झटके में आपको देके जा सकता है। लेकिन टमाटर का कोई ज़्यादा भरोसा तो नहीं होता है, क्योंकि बाकी सीजन में टमाटर के ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि 4-5 रुपए केजी भी टमाटर आ जाता है। लेकिन ये जो सीज़न है, क्योंकि अब अगस्त में आप इसका प्लांटेशन करते हैं, देखिए सही समय की बात करें तो अगस्त के आखिरी सप्ताह से पहले यानी कि अगस्त के मध्य तक इसका जो प्लांटेशन है वो आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो फसल है वो अक्टूबर के बाद में तैयार हो जाएगी और उस समय पे बाद में जाके शादी ब्याह के सीजन भी चालू हो जाएंगे और दिवाली के आसपास सारी सब्जियों के भाव जो है वो काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं। और उसके बाद में सर्दियों में और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है इसके भाव में। और टमाटर आपको उत्पादन कब तक देगा? अब लगाया गया टमाटर जब तक देगा जब तक पाले से आपकी टमाटर की फसल खराब नहीं हो जाती है या पाला नहीं गिरने लगता है। पाले से अगर आप बचा लेते हैं क्रॉप कवर वगैरह लगा के
थोड़ी सी हाइट पे अगर क्रॉप कवर लगा देंगे, अच्छे भाव रहेंगे तो आपको लगा देना है, भाव नहीं रहते हैं तो नहीं लगाना। तो थोड़ा सा अगर आप इसका मैनेज कर लेते हैं तो उस समय इसके हाईएस्ट मंडी भाव रहते हैं 30-40 रुपए के। तो बीते कई सालों का देखें तो दिवाली के आसपास 20-25 रुपए के, और उसके बाद में 30-35-40 रुपए के मंडी भाव ज्यादातर मंडियों में इसके देखे जाते हैं। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो मतलब काफी अच्छे चांस है कि ये आपको अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देके जा सकती है। दोस्तों, टमाटर की बुआई से पहले भी जमीन की तैयारियां आपको अच्छी तरीके से करनी है। खाद उर्वरक इसमें भी आपको काफी अच्छी मात्रा में डालने हैं। जो मिर्ची की फसल के लिए मैंने जो खाद उर्वरक जो खुराक बताई है वही खुराक आपको टमाटर की फसल में डालनी है, क्योंकि टमाटर भी आपको काफी दिनों तक उत्पादन देगा और अच्छा उत्पादन देने के लिए इतने खाद उर्वरक आपको बुआई से पहले डालने हैं। उसके बाद में इसमें भी आपको 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, और प्लास्टिक मल्च इसमें भी आप 25 से 30 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो लगाएं, और उसके बाद में आप 1-1 फीट की दूरी पे इसका प्लांटेशन करें। ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं, अगर आप लगाने के बाद में समय समय पे अगर फर्टिगेशन लेते रहते हैं और रोग बीमारियों से बचा लेते हैं, मतलब स्प्रे शेड्यूल और फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आपका इन दोनों फसलों में सही रहता है तो काफी जोरदार उत्पादन ये दोनों फसलें आपको आने वाले सीजन में देके जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और इस फसल को अगर आप इस पूरे अगस्त माह में लगा लेते हैं तो इसमें भी कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट के चांस हैं। अब तक हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे उनमें लगाने का खर्चा हमारा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इस फसल में हमारा लगाने का जो खर्चा है ना वो बिल्कुल कम हो रहा है, और प्रॉफिट के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हैं। उत्पादन इसका काफी जोरदार निकलेगा, और मंडी भाव भी अगर एवरेज मंडी भाव भी आपको मिल जाएंगे तो भी ये फसल एक सीजन में आपको लाखों का प्रॉफिट देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई बंद गोभी लगा सकते हैं। अगर 15-20 अगस्त तक भी अगर आपकी बंद गोभी का प्लांटेशन हो जाता है तो आने वाले सीजन में बहुत ही शानदार मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। कम से कम मंडी भावों की बात करें ना तो 15 रुपए से लेकर 20-25 रुपए के मंडी भाव आपको इसके आराम से मिल जाते हैं, या कुछ एक मंडियों में 25-30 रुपए के मंडी भाव भी इस समय पे लगाई गई बंद गोभी आपको देके जा सकती है। बंद गोभी का जो उत्पादन है वो आपकी अगेती फूल गोभी से कहीं ज्यादा निकलता है। इस वजह से अगर बंद गोभी का 10 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं, 10 रुपए के नोट कीजिए, तो आप ये मानिए कि 1 एकड़ में कम से कम जो बंद गोभी का उत्पादन है वो करीब 16 टन के आसपास आ जाता है। 10 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चले तो करीब 1,60,000 रुपए बनते हैं, जिसमें आप 20-25 हज़ार रुपए खर्चा भी निकालते हैं तो भी 1,00,000-1,25 का प्रॉफिट आसानी से ये फसल आपको देके जा सकती है। लगाने का खर्चा मैंने इसमें आपको 20-25-30 हज़ार रुपए का माइनस कर दिया, लेकिन फिर भी इतना खर्चा नहीं होता है। 1 रुपया एक प्लांट का जोड़े तो भी लगभग 15-16 हज़ार रुपए हमारा नर्सरी का खर्चा होता है, और बाकी 10-15 हज़ार रुपए का आप खाद उर्वरकों का खर्चा जोड़ लीजिए। इससे ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना ही तो आपकी कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगती है और ना ही इसमें ज्यादा कोई बाद में जाके फर्टिगेशन या स्प्रे वगैरह लेने पड़ते हैं। यानी कि कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियों को देखें तो इस समय पे बंद गोभी का चुनाव किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। इसमें जो रिस्क के चांस है वो काफी कम है, क्योंकि लगाने से पहले हमारा खर्चा काफी कम हो रहा है। किसान भाइयों को इसमें क्या करना चाहिए, 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, डीएपी खाद 50 से 60 केजी 1 एकड़ में डालें, 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 से 30 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल लें। उसके बाद अगर आप बेड बना के इसकी खेती करना चाहें, ड्रिप इरिगेशन है तो बेड बना के कर लीजिए, अदरवाइज फ्लैट सरफेस में भी आप 1-1 फीट की दूरी पर जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस इसमें ज्यादा रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से 15 से 16 हज़ार प्लांट मतलब आपको 1 एकड़ में लगा देने हैं। अगर बेड बना के लगाते हैं तो थोड़े प्लांटों की संख्या आपकी कम होगी। बेड बना के लगाएंगे तो बीच में 1-1 फीट की 1-1.5 फीट की जो जगह है वो बच जाती है। बाकी बेड पे भी आप थोड़ा सा नंबर्स ऑफ प्लांट ज्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेड बना के लगाते हैं तो भी आपके 10-12-13 हज़ार तक प्लांट जो है वो आराम से आ जाते हैं, लेकिन उनका फूल का वजन थोड़ा और ज्यादा बैठ जाता है, तो उत्पादन में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी विधि से आप इसकी खेती करके अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। बस अच्छा उत्पादन लेने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें अच्छी मात्रा में डालें। और इन तीनों ही फसलों में, ये तीनों ही फसलें ऐसी हैं यानी कि इनसे जोरदार उत्पादन निकालना है तो गोबर की खाद इन तीनों ही फसलों में काफी अच्छी मात्रा में आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये सारी फसलें आपको जोरदार उत्पादन देंगी। आज के इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और ये तीनों सब्जियां इस समय पे लगाने पर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।